हसीना ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीक और नदियों के पानी के बंटवारे जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। ये विजिट करके शेख हसीना ने प्रेफर किया है इंडिया को उस पे चाइना पे। शेख हसीना ने इंडिया को चाइना पर प्रेफरेंस दी है। इसमें देखते हैं कि व्हाट इंडिया ऑफर्स टू बांग्लादेश। इन बांग्लादेश के अंदर इस वक्त देयर इज अ प्रो चाइना एनवायरनमेंट। बांग्लादेश की हुकूमत जो है ये प्रो इंडिया है। ये चीजें जो है बेसिकली दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी वांटेड सस्टेनेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश वेयर हसीना वांटेड टू कम बैक। दैट इज वेयर दे वांटेड अ फ्रेंडली गवर्नमेंट। तो बांग्लादेशी झांसे में आ गए और बांग्लादेशियों ने उनके जहाज खरीद लिए जो उड़ते नहीं हैं, उनसे टैंक खरीद लिए जो चलते नहीं हैं, उनसे नाव खरीद ली जो फ्लोट नहीं। मतलब सारा का सारा मैटर जो है बांग्लादेश डिफेंस फोर्सेस BDF का अब जो है वो बंटाधार हो रहा है। हसीना का इंडिया का ये विजिट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 10 MOUs साइन होने के एग्रीमेंट्स की बात की जा रही है, जिसमें बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स भी शामिल हैं और इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो फ्रेंडशिप ब्रिज है उसकी भी बात की जा रही है। क्योंकि इंडिया को इस चीज का पता है कि तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं वो प्रो चाइना होते जा रहे हैं। तो ये जो चीज है इसके जरा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे जरा देखिए। क्योंकि चाइना के विजिट से पहले वो आई हैं इंडिया एक बार फिर, तो क्या वो इजाजत लेने आई हैं नरेंद्र मोदी साहब की कि मैंने चाइना जाना है, आपकी इजाजत चाहिए और मैं वहां पर जा रही हूं और आप क्या कहते हैं इस बारे में, ये भी बात की जा रही है। बहुत सारी बातें इस सिलसिले में जो है हो सकती हैं या की जा रही हैं, क्योंकि बहुत कम दोनों विजिट्स के बीच जो दिन है वो बहुत कम है। और अभी सबसे बड़ी बात ये कि अभी वो होकर गई हैं। तो इसमें अगर तो बांग्लादेश ये मदद चाहता है इंडिया की, तो इंडिया तो पहले ही बेशुमार ऐसे कंट्रीज हैं जिसकी मदद कर रहा है। मदद करने के हेल्प आउट करने को उन्होंने श्रीलंका की कितनी हेल्प की है, श्रीलंका को जो दिवालिया और फिर कर्जा और फिर ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। और सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, नेपाल की बहुत मदद करता है इंडिया। सिर्फ नेपाल ही नहीं, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ उसके हैं और फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंडिया की रीच है और वहाँ पर बहुत हेल्प आउट करता है इंडिया उन कंट्रीज़ को। यानी जितने भी डिप्राइव्ड कंट्रीज़, नेशंस जिनको मदद की ज़रूरत रहती है, अफगानिस्तान समेत, उन सब की इंडिया मदद करता है और अभी भी करता है। तो शायद इस वजह से इस एंगल को देखते हुए लोग ये कह रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेख हसीना नरेंद्र मोदी साहब से ज़रा पैसा पूसा वो कह रही हूँ कि हमने वहाँ पर उनका कर्जा देना है, अब चाइना जाना है। तो अगर उन्होंने कहा कर्जा तो क्या होंगे, देखें मैं नहीं समझती कि ऐसा है, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि इस विजिट से ये तो पता चल रहा है कि शेख हसीना इंडिया की कॉस्ट पर चाइना से दोस्ती नहीं चाहती। ये बात तो नज़र आ रही है ना, ये तो आप मानेंगे, क्योंकि उससे पहले इंडिया आना जाना और वहाँ पर अभी बहुत सारे जहाँ मुआहदे होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, वो तो हमें पता चल ही रहा है और नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बात तो है, अब चाइना इसको बड़े कीनली देख रहा है। जाहिर है चाइना की नज़र तो है इस वक्त कि शेख हसीना ने हमारी तरफ आना है और ये इंडिया चली गई हैं पहले। अब ये भी पता है शी जिनपिंग को कि इंडिया में अगर गई हैं तो नरेंद्र मोदी साहब से उनकी शेख हसीना साहबा की क्या क्या बात हो सकती है और वो किस किस इशू पर बात कर सकती हैं जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच सिमिलर इश्यूज हों और उनको चाइना पसंद ना करता हो। लेकिन वो सब बातें तो होंगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये विजिट एक ऐसा है, देखिए ये पता चल रहा है कि बांग्लादेश ने इंडिया की फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाहता। बांग्लादेश ये नहीं चाहता कि वो इंडिया की फ्रेंडशिप की कॉस्ट पर चाइना से फ्रेंडशिप करे या इंडिया के रिलेशंस जो बांग्लादेश के साथ हैं वो उनके कॉस्ट पर चाइना से रिलेशनशिप कायम करे। चीनी माल दोस्तों, एक कहावत है कि चल गए तो चांद तक वरना शाम तक। ये देखिए साहब,
बांग्लादेश जो बहुत समय से चीनी माल खरीद रहा है अपनी फौज के लिए, उसने बीजिंग को औपचारिक रूप से कंप्लेंट करी है। औपचारिक तौर से एक कंप्लेंट गई है कि तुम हमें डिफेक्टिव कंपोनेंट्स दे रहे हो, जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसके पुर्जे टूट जा रहे हैं। हल्की सी गाड़ी चलाई, पुर्जे टूट गए, ये खराब हो गया, आपका माल घटिया है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग घटिया है। ये बांग्लादेश औपचारिक रूप से चीन को बोल चुका है, पहली बात। फिर ये कह रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, म्यांमार, जिसको एक जमाने में बर्मा कहते थे, म्यांमार जो है वो भी कह रहा है कि यार हमने तुमसे फाइटर जेट लिए थे, बड़े चमचमाते फाइटर जेट लिए थे, क्या उसके नीचे मिसाइल लगी थी, और जब तुमने डेमो दिखाया था तो क्या उड़ता था, वो ऐसे उड़ता था, फिर ऐसे जाता था, फिर ऐसे आता था। जब से हमारे पास आया उड़ने का नाम ही नहीं लेता। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हमने चिड़िया खरीदी कि कछुआ खरीदा। ये जमीन पे नहीं चलता ठीक से, आसमान में क्या उड़ेगा। ये म्यांमार कह रहा है उनसे, कह रहा है कि साहब हम बड़े परेशान हो गए। और चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं, वो चाइनीज नहीं है, बाहर के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि यार देखो, चाइनीज नकल तो मार लेते हैं फॉरेन से चोरी करके, लेकिन वो बनाने की एक्सपर्टीज और वो टेक्नोलॉजी समझने की एक्सपर्टीज चाइना में नहीं है। देखो सही बात है यार, सही बात है। आपको 4th जनरेशन 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना और एक वॉशिंग मशीन बनाने में थोड़ा सा फर्क तो होगा यार, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो होगा। बोले कि सब हमने J-20 बना दिया, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, दुनिया हमसे कहां पे डरे। अब चाइना ने किसी को दिखाया नहीं, वो एक दिन अपनी खुद की परेड में उड़ाया होगा, बोला कि आ गया 5th जनरेशन आ गया, बोलो बोलो बोलो, चाइनीज मीडिया कह रहा है 5th जनरेशन। अगर वो कुछ भी ऐसा है 1% जो उन्होंने 3rd जनरेशन या 3.5 या 4th जनरेशन वाले बांग्लादेश को दिए हैं या म्यांमार को दिए हैं, तो भाई साहब दोनों देश जो हैं, और दोनों देश चाइना के बिल्कुल जिसको कहते हैं कि उनके संबंध बड़े अच्छे हैं, ठीक है जी। दोनों देश रो रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं, माथा पीट रहे हैं कि कहां हमने इनको पैसे दे दिए, सारा का सारा चाइनीज चूरन हमें इन लोगों ने खिला दिया। ये देखो, पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि चाइना ने जो भी हमें हथियार दिए हैं उसमें पेंट नया है लेकिन टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। अब टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है? अगर भारत कोई नया जहाज लेता है तो भारत वो जहाज लेगा जो जिसकी टेक्नोलॉजी या जिसकी सलाहियत, कैपेबिलिटी पाकिस्तान और चीन से बेहतर होगी या कम से कम चीन के बराबर होगी। यही तो एम होता है टेक्नोलॉजी लेने का। अब चाइना ने क्या करा कि 20 साल पुरानी पे नया पेंट लगाया और चिपका दिया।